हेलो फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति आखिर होती क्या है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो कुंडलिनी शक्ति आप जो सुन रहे हो तो कुंडलिनी शक्ति है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी कुंडलिनी शक्ति है। हम चल रहे, आ रहे, जा रहे, वो भी कुंडलिनी शक्ति है। तो कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में कण कण में हर जगह पे मौजूद है, लेकिन बस वो जागरूक नहीं है। तो कुंडलिनी शक्ति हर इंसान के शरीर में है, लेकिन उसको जागरूक किए बिना ही ज्यादातर लोग अपना जीवन खत्म कर डालते हैं। अगर कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से अगर जागरूक होती है तो अपने जीवन में इंसान कई प्रकार के सक्सेस, कई प्रकार का जीवन में आगे बढ़ सकता है, हर चीज पा सकता है वो जो पाना चाहता है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या होती है हम इसके एकदम शॉर्ट में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के शरीर में कहते हैं 7 चक्र होते हैं। तो इंसान के शरीर में जो पहला चक्र है, जो मूलबंध कहते हैं, मूलाधार चक्र कहते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है वो यहाँ पे बिल्कुल लिंग के और गुदा स्थान के बीच में होता है। एनस और सेक्स ऑर्गन के बिल्कुल बीच में होता है। उसको जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ पे हमारा शरीर टच होता है जमीन में, उसको ही मूलाधार चक्र कहते हैं। ये मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जल तत्व से कनेक्टेड होता है, जल तत्व से। तो ये चक्र शुरू होने के बाद उसके आगे फायदे मिलते हैं। जिस तरह से पानी की टंकी में पानी किस तरह से भरता है, इस तरह से हर इंसान के अंदर ये कुंडलिनी शक्ति है। तीसरे चक्र में मणिपुर चक्र में जाती है, फिर अनाहत चक्र जिसको हृदय चक्र भी बोलते हैं, उसके बाद विशुद्धि चक्र जो गले के अंदर होता है, फिर बाद में होता है आज्ञा चक्र जो आंखों के बीच में, और एक होता है सहस्त्रार चक्र जो सबसे ऊपर होता है। सबसे कुंडलिनी यहाँ से शुरू होके अगर कोई अपना जीवन पवित्र तरीके से बिताए, अगर कोई अपने जीवन में ध्यान साधना का तपस्या धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ये शक्तियाँ नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू करती है और लास्ट में यहाँ जाके मिक्स होती है। यहीं पे ही परमात्मा का ज्ञान है। तो इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, आप में, मुझ में, हर किसी के अंदर कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रूप में मौजूद है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? इसको किस तरह से करना है हमें मालूम नहीं। पहली बात तो ये नहीं मालूम कि हमारे अंदर ये शक्ति है या नहीं। तो कुंडलिनी शक्ति परमात्मा ने हर इंसान को दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति ऐसा जरूर नहीं कि जागरूक करना ही पड़ती है। अगर आप अच्छे अच्छे जो सभी धर्म के अंदर, चाहे पुराणों, बाइबल हो, गीता हो, सब में एक ही चीज बताई, अच्छी अच्छी बातें करो, बुरी बुरी बातें मत करो। तो जब इंसान अच्छी बातें करने लगता है तो ये चक्र ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगते हैं। अगर इंसान संयमित जीवन जीता है तो मूलाधार चक्र शुद्ध होने लगता है। अगर वो अपने क्या कहते हैं विषय काम वासना पे कंट्रोल करे तो ये स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा। अगर वो दान देने पे चालू हो जाए, चीजें कम ले और दूसरों को ज्यादा, तो तीसरा चक्र शुरू होता है। अगर वो सबसे प्रेम से रहे तो उसका हृदय चक्र शुरू होता है। अगर उसकी बात में मिठास हो और हर बार दूसरों का सम्मान करे और कुछ भी अपने अंदर मत रखे, अपना पूरा सबके साथ अच्छा बिहेव करे और उसके बोलने से किसी को कड़वाहट नहीं होती, तो उसका ये विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है। और अगर किसी से माफी मांग ले और सबको माफ कर दे तो उसका आज्ञा चक्र चालू हो जाता है। और अगर सबके साथ समान व्यवहार करते, सभी धर्म का समान सम्मान करे, और परमात्मा सब एक ही धर्म में नहीं है, सभी धर्म में परमात्मा मिलते हैं, इसकी वजह से और पूरा 7वां चक्र खुल जाता है। लेकिन इस कुंडलिनी शक्ति को शुरू करने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत होती है। किस तरह से उसको शुरू किया जाए और किस तरह ऊपर पहुंचा जाए, तो कंटिन्यूअस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शन के आप किसी भी एक चक्र पे जाके रुक सकते हो, आगे आगे की यात्रा नहीं होती। जब तक दूसरे नहीं बताए तब तक आपके अंदर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं होता। इसलिए कहते हैं इस मार्ग में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु की मदद के बिना आपका इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र में माना जाता है। तो सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम कि कुंडलिनी शक्ति शरीर में है या नहीं। सब कहते हैं कपोल कल्पित है, सभी कल्पित बात है, ऐसा सच में कोई नहीं। अगर आपको कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर महसूस करनी, एकदम आसान तरीका बता दो। सबसे पहले आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ना आपकी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो। इस तरह से आप एक जगह पे बैठ सकते हैं। जैसे आप बैठते हो फिर आप अपने हाथ इस तरह से जोर से घिसिए। जोर से आप घिसने के बाद आपके हाथ के अंदर पूरा फोकस आपके हाथ में चला जाएगा। आप एकदम शांति से बैठ के दोनों हाथ ऐसे खुले रख के अपने घुटनों पे बैठिए, और घुटनों में बैठने के बाद आंखें बंद करके दोनों ही हाथ पे पूरा फोकस, आपको अपने हाथ पे फोकस होना चाहिए। आंखें बंद है और हाथ पे फोकस होना चाहिए। और आपको 3 बार ऐसा बोलना चाहिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
ऐसा बोलने के बाद आप कम से कम 5 मिनट तक बिना हिले डुले बैठे रहिए, कि तब आपको मालूम पड़ेगा आपके आदमी को ठंडा ठंडा महसूस होगा, गरम गरम महसूस होगा, या फिर चींटियां हाथ में रेंग रही है ऐसा महसूस होगा। आपके हाथ में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन महसूस जरूर होंगे। यही कुंडलिनी शक्ति है। तो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो कुंडलिनी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा हमें डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकती, तो आत्मा हमें बहुत सारी चीजें सजेस्ट करती है कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी ही आत्मा हमारे माइंड को सजेशन देती है, तो ये ऊर्जा के माध्यम से देती है। हमारी आत्मा हमारे शरीर के द्वारा कुछ काम करवाना चाहती है, लेकिन वो आत्मा की कोई भाषा नहीं है, और इंसान सिर्फ भाषा के अलावा कुछ जानता नहीं। तो बीच में एक चीज आती है कि आत्मा और शरीर के बीच में एक कुंडलिनी शक्ति है। तो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा आत्मा माइंड को बहुत सारे सजेशन देके अपनी तरह से अपना विकास करना चाहती है। आत्मा का एक ही काम है, परमात्मा के साथ में सोना, परमात्मा में विलय होना, यही आत्मा का मेन कार्य होता है। तो इसी तरह से कुंडलिनी शक्ति आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक जगह पे शांत से होके बैठिए। ज्यादातर अगर सुबह में अगर आप कर पाए तो सबसे अच्छा है। जितना आप सुबह 5 बजे 4 बजे इस तरह करेंगे, और सिर्फ यही तो मंत्र है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, 3 बार बोल के बैठना है, आपके हाथों में जरूर महसूस होगा। तो ये जो महसूस होगा वही कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन क्या हाथों में महसूस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। तो ये एनर्जी हाथों से होते हुए बीच में से धीरे 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 पानी की जैसे ऊपर उठना शुरू होती है, और जब वहां ऊपर पहुंच जाती है तो पूरी तरह से विकसित होती है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने कहा है 1000 पंखुड़िया वाला कमल है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, इसमें से आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यहीं पे इंसान के 7वें चक्र पे 1000 पंखुड़िया है, मतलब 1000 चीजों के साथ एक साथ कनेक्टेड रह सकते हो, 1000 चीजों के साथ आपका संपर्क हो सकता है। तो आप भी साधना कीजिए, मैं भी साधना करता हूँ, हम सब मिलकर साधना करते हैं। अगर सब सामूहिकता में साधना करेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रगति हो सकती है। और अगर आपको कुछ महसूस होता है तो इस साधना को कंटिन्यूस रखना चाहिए। धीरे 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 आपका विकास होगा, सबका साथ में सभी लोगों का विकास होना चाहिए। जितना ये ज्ञान आध्यात्मिकता का आगे बढ़ेगा उतनी दुनिया में पॉजिटिविटी आती रहेगी और दुनिया अच्छे से अच्छी होती रहेगी। अगर आपको तो मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।